गोल्डन टेम्पल और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम वहां पर कर रहे थे गार्ड का काम। इनकी पार्टी के लोगों को सजा दी गई कि वो टॉयलेट साफ करें। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जिसके लिए सजा मिली? और बात सिर्फ इस सजा की नहीं, सुखबीर सिंह बादल के ऊपर हुआ एक जानलेवा अटैक जहां पर इनके ऊपर गोलियां चलाई गई। आखिरकार कौन है ये जिसने अटैक किया, जो एक पाकिस्तान से लिंक्ड टेररिस्ट है जो पहले जेल में रह चुका है? सुखबीर सिंह बादल को क्यों ये काम करने कहा गया, क्या गलतियां उन्होंने की थी और क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। सबसे पहले देखिए, जो आप वीडियो देख रहे हो, जहां एक व्यक्ति बंदूक लेके की तरफ बढ़ा पर उसे रोक दिया गया। इसका नाम है नारायण सिंह चौरा। नारायण सिंह चौरा पंजाब का एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। ये ऐसा व्यक्ति है जो 1984 के बाद कंसिस्टेंटली सवालों के घेरों में रहा है। ये पाकिस्तान भी जा चुका है और वहां से बंदूक और असले बारूद भारत में स्मगल करने का आरोप इसके ऊपर लग चुका है कई बार। जेल तोड़कर भागने में फरार रहा ये व्यक्ति नारायण सिंह चौरा एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है। तो इस व्यक्ति ने सुखबीर सिंह बादल पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। सुखबीर सिंह बादल पंजाब की एक सबसे बड़ी पार्टी में से एक शिरोमणि अकाली दल के पूर्व चीफ हैं, जिसका उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस पार्टी को लीड करते समय इनकी पार्टी बहुत समय सरकार में भी रही। उस समय में इनके पिता प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे पंजाब के, और ये डेप्यूटी सीएम हुआ करते थे। तो अपने समय में इन्होंने कुछ निर्णय लिए थे। इसके बारे में इन्होंने जाकर गोल्डन टेम्पल में माफी मांगी कि इनसे कुछ गलतियां हुई हैं। आखिर इन्होंने ऐसी क्या गलती की थी जिनकी उनको सजा दी गई? तो वो कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो 2007 और 2015 में लिए गए थे। इनमें से एक बेअदबी का इंसिडेंट था, सैक्रिलेज। उस पर जो इन्होंने एक्शन लिया वहां सजा नहीं दी गई जिन्होंने बेअदबी की थी सिख धर्म के साथ, वो एक मामला था। दूसरा ये था 2007 में राम रहीम को इन्होंने माफ कर दिया था और उनके ऊपर चार्जेस लगे थे सैक्रिलेज के भी। उस केस में भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इन दो प्रमुख कारणों की वजह से ये देखा जा रहा था और ये माना जा रहा था कि इन्होंने जो दो निर्णय लिए वो सिख धर्म के खिलाफ जाते हैं और सिख धर्म की इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए जब इन्होंने इस बात को कबूला तो उसके बदले में इन्हें सजा की बात की गई और ये सजा इन्हें डिसाइड की गई जो अब ये पूरी कर रहे थे। और इन्हें गार्ड का और इनके अलग अलग पार्टी के लोगों को जिन्होंने इस बात को कबूला उन्हें अलग अलग सजाएं सुनाई गई। इसके बाद मामला ये भी है कि कई और जो इनके पार्टी वर्कर्स हैं उनको भी बोला गया है कि जो आपके कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे वो भी आकर हमसे बात करें कि उन्होंने क्या गलतियां की हैं। तो ये एक तरीका था जिसके तहत ये अपने पापों का पश्चाताप कर सकते थे, आम भाषा में वैसे कह सकते हैं। उसी बीच में इनके ऊपर ये फायरिंग होती है। तो पंजाब के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक सुखबीर सिंह बादल के साथ ऐसा हुआ कि वो वहां गए और उनके बाद उनके ऊपर फायरिंग भी हुई। और वो गलतियां ऐसी हैं जिन गलतियों की वजह से सिख धर्म की जो कुछ टेनेट्स हैं उसके खिलाफ ये गए। तो सजा इनको सुनाई गई और इनको बोला गया कि वो एक तनखैया है, यानी एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोई धर्म के खिलाफ जाके काम किए हैं, कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो धर्म के खिलाफ हैं। इसके लिए इन्हें सजा दी गई कि ये वहां पर गार्ड का काम करेंगे। इनके कुछ और जो पार्टी के मेंबर या रिश्तेदार थे उन्हें किसी को टॉयलेट साफ करने का काम दिया गया, किसी को सफाई का काम दिया गया। इस तरह के काम इनको सजा के रूप में दिए गए, जिसे कहते हैं इन्हें सेवा करनी पड़ेगी अपने पश्चाताप के लिए। और सुखबीर सिंह बादल जैसे डिप्टी सीएम को भी ये काम करना पड़ा। डिप्टी सीएम यहाँ बैठे हैं, देखिए पूर्व डिप्टी सीएम। इनके यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। और जैसे ही वहां पर खड़े थे एक व्यक्ति बंदूक लेके आता है इन पर फायर करने के लिए, लेकिन उस अटैक से पहले उन्हें रोक लिया जाता है। गोल्डन टेम्पल के गेट के जस्ट बाहर ये खड़े थे। और ये भी डिक्लेयर होता है कि जो ये नारायण सिंह चौरा है, जो खुद एक डिक्लेयर्ड पूर्व टेररिस्ट है, इसके बारे में भी अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर निकलेगा, क्योंकि पहले भी ये व्यक्ति वहां बेस्ड रह चुका है, स्मगलिंग कर चुका है, जेल तोड़कर भाग चुका है। तो इतना बड़ा अटैकर ये अटैक करने में कामयाब कैसे हो गया? अगर वो उनकी जान जाती तो कितना बड़ा फेलियर होता है। पर वो तो किस्मत की बात थी कि उन्हें बचा लिया गया और उनकी जान को खतरा नहीं मिला। पर सवाल यह है कि इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर कैसे हो सकता है? इसके ऊपर बार बार पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में तलवारें भी खिंच चुकी हैं। शिरोमणि अकाली दल ने सीधा सीधा आम आदमी पार्टी, उनके अभी जो वर्तमान के चीफ मिनिस्टर, उनके ऊपर आरोप लगाया है पंजाब के कि भाई आपने कैसी सिक्योरिटी कर रखी है। और ये एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन उससे भी बड़ा मामला ये है कि सुखबीर सिंह बादल को ये सजा दी क्यों गई थी? ये सजा इसलिए दी गई थी कि भाई उनको सेवादार का काम करना पड़ेगा। और उनके साथ के लोग कई थे जिनको किचन या टॉयलेट साफ करने का काम दिया गया कई गुरुद्वारा में। इनके ऊपर आरोप यही है कि ये गए पहले माफी मांगने। इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो डिसीजन धर्म के खिलाफ जाते हैं, सैक्रिलेज है। तो जब ये अकाल तख्त के पास गए तो वहां पर इनको जो अकाली दल के चीफ है, इनको ये सजा सुनाई गई कि उन्हें सेवादार का काम करना पड़ेगा। इनके अलग अलग पार्टी के मेंबर्स को अलग अलग कार्य करने पड़ेंगे। तो ये काम एज अ सेवा उन्हें करनी है। और वो इसलिए था क्योंकि जो ये पश्चाताप चाहते थे, जो रिलीजियस पनिशमेंट इनको दी गई, जो इन्होंने अपने डेप्टी चीफ मिनिस्टर होने के दौरान की, 2007 से लेकर 17 तक ये शिरोमणि अकाली दल के चीफ रहे, उस पीरियड में भी, और जब डिप्टी सीएम थे उस पीरियड में भी इन्होंने कुछ ऐसे काम किए
जो कि सिख समाज या फिर पंथक स्वरूप के जो एक उनकी जो इमेज होती है उसके खिलाफ जाता है, इसीलिए इनको सज़ा सुनाई गई। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के साथ कोलैबोरेशन में इनकी पार्टी काफ़ी साल तक रूल किया, और कहा यह जाता है कि पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम हो, करप्शन हो, या फिर क्रॉस बॉर्डर जो बार बार पाकिस्तान से कभी ड्रोन्स के थ्रू कभी किसी तरह अफीम आता है, जिसकी वजह से पंजाब में एक बहुत बड़ी अफीम की दिक्कत बनी हुई है, वो सब भी इनके पीरियड में और बढ़ गई थी। तो ये चीज़ें हैं जो काफ़ी सवाल उठाती हैं। उसके बाद भी कंसिडरली प्रॉब्लम पंजाब में बनी ही हुई है। तो उनमें से एक इन्होंने जाके अपने लिए पश्चाताप की बात की, तो इनको सज़ा ये सुनाई गई। लेकिन बात ये थी कि वहाँ पर इनके ऊपर फायरिंग की गई, और नारायण सिंह चौरा वो व्यक्ति था जिसने ये अटैक किया था। वहीं पंजाब के सीएम जो है भगवंत मान, उन्होंने अभी ट्वीट करके बोला कि पंजाब पुलिस की मुस्तैदी है कि उन्होंने इस अटैक को पूरा ही नहीं होने दिया और उनकी जान बचाई, और जिससे कोई एक बड़ी घटना होने से बच गई। पर सवाल तो उठेगा कि आखिरकार इतना क्राइम कैसे पंजाब में बढ़ सकता है, और ये सब हुआ है कहाँ? तो गोल्डन टेम्पल के पास। गोल्डन टेम्पल जो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट विरासतों में से एक है, एक ऐसा टेम्पल जहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, सब इसको बहुत ही श्रद्धा के साथ देखते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी देखा जाता है भारत में। जो भी विदेश से लोग आते हैं तो वहाँ जाना जरूर प्रेफर करते हैं। तो इसलिए ऐसी घटना होना एक सिक्योरिटी लैप्स दर्शाता है। और सुखबीर सिंह बादल के साथ जो पनिशमेंट दी गई वो एक रिलीजियस मामला था, जो इनके अपने कुछ ऐसे काम थे जिसकी उन्होंने माफ़ी मांगी, उसके बदले में नहीं दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी, और अब इस पर एक पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलना स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप चीज़ें बेहतर हों और पंजाब में शांति बनी रहे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक ढंग का कोर्स ज्वाइन करना, जो आपको गाइड कर सके, जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके, और जो आपको डेली प्रैक्टिस में मदद कर सके। इसीलिए PWOnly का कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप इंग्लिश या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप 2025 के एस्पिरेंट हैं तो आप पहाड़ या टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए संकल्प और टाइटन जैसे बैचेस हैं। ये ऐसे बैच हैं जो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेंगी जीएस की लाइव क्लासेस, और साथ में बाद में उनका रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलेगा। डेली MCQ मीन्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। CSET की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, और आपको ई बुक्स मिलेंगी जो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसके बाद आपको कई बार यहाँ वहाँ जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा। इकलौती बुक जो आपको कंटेंट इसके साथ दिया जाएगा वो पर्याप्त है प्रिपरेशन के लिए। और ये सब लाखों के कोर्सेज नहीं, केवल 7,999 से ये कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं। आप इन्हें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से वीडियोज़ देख के कोर्स को अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बना सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी मौका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको MCQs, डेली मेंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, अपनी नॉलेज को चेक करते रहोगे, तो आप अवेयर रहोगे आपकी क्या गलतियां, कहाँ आपको काम करना है। तो ये कोर्सेज अभी ओपन है, आप लिंक पे जाकर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।